कराची में पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मिशन। वाटर कॉर्पोरेशन के मंसूबे के लिए 885 मिलियन रुपए की मंजूरी। मलिर के लिए वाटर सप्लाई स्कीम, यूएसएड के जारी मंसूबों की तकमील के लिए भी फंड्स की मंजूरी। सूबाई वज़रा नासिर शाह और ज़ियाल अंजार अवाम की बेहतरी के लिए मंसूबे जारी रखने के लिए पुरज़म। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़ बताइएगा। देखिए, ये सिंध काबीना की एक सब कमेटी है, उसका इजलास हुआ है। सूबाई वजीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत इस सब कमेटी में वजीर दाखिला और कानून ज़ियाउल हसन लंजार भी जो है मेंबर हैं। उसके अलावा जो है सेक्रेटरी तवानाई मुश्ताक सुमरो और दीगर सरकारी अफसरान ने शिरकत की। सब कमेटी के इजलास में कराची वाटर बोर्ड का जो वर्ल्ड बैंक के साथ प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए 885 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी है। और इजलास में इनके मुख्तलिफ इदारों को दरपेश माली मुश्किलात के हवाले से बात हुई है। मलीर के वाटर सप्लाई स्कीम के मंसूबे और यूएसएड प्रोग्राम के तहत जारी इन मंसूबों के तकसीम के लिए भी फंड्स की मंजूरी दी गई है। और सूबाई वज़रा का कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन और वज़ीर आला सिंध की काबीना की सब कमेटी की हिदायत पर ये जो फाइनेंस की सब कमेटी तश्कील दी गई है उसका काम ही ये है कि अवामी मनसूबों का जायजा लेकर उसके लिए फंड्स की मंजूरी दी जाए। कमेटी ने जायजा लेकर तमाम मेंबरान की मुश्तरका रजामंदी के साथ फैसले किए हैं और आवाम को दरपेश मसाइल और उनके रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर गौर भी किया गया और आने वाले इजलासों में इन मनसूबों के लिए फंड्स की मंजूरी भी दी गई। जी आज इस अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। साबिक सदर काटी शेख उमर रेहान ने एफबीआर के ऑर्डिनेंस को मुआशी तरक्की के लिए रुकावट करार दे दिया। कहते हैं ये ऑर्डिनेंस सनतों के खिलाफ है जिससे बिजनेस कम्युनिटी के एतमाद को नुकसान पहुंचा है। मजीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि नए माली साल के बजट की आमद है और बजट की आमद से कबल जो है जो सनतकार हैं और बिज़नेस कम्युनिटी जो है उसकी ख्वाहिश होती है कि जो नए माली साल का बजट पेश किया जाए तो उसमें टैक्सेस जो हैं वो कम हों। इस बार भी जो है वो बजट के हवाले से हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शेख उमर रेहान जो कि साबिक सदर हैं काटी के। इनसे जानते हैं आप इस बार के बजट को कैसा देखते हैं और बजट के आने से पहले कुछ एफबीआर की जानिब से ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, उस पर भी जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, तो दोनों को आप कैसा देखते हैं, क्या कहेंगे? देखें, हम तो इनको प्रपोज़ल बना के दे देते हैं हमेशा, बजट प्रपोज़ल। हमारा गिला जो है हुकूमत से हमेशा ये रहा है कि आप जब बजट बनाते हैं तो हमारे प्रपोज़ल्स को कंसीडर नहीं करते, आप अपनी मर्ज़ी से बजट बनाते हैं। तो अगर इस साल इन्होंने हमारे जो प्रपोज़ल्स हैं उसको कंसीडर अगर कर लिया तो हो सकता है कि बजट जो है ये एक अच्छा बिज़नेस फ्रेंडली बना लें। जहाँ तक बात है एफबीआर के ऑर्डिनेंस की, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये इंडस्ट्रियों पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, प्रेसिडेंट साहब से, आसफ जरदारी साहब से भी हमारी दरख्वास्त है कि इस पे गौर करें और इस ऑर्डिनेंस को ख़त्म करें। तो ये चीज़ें जो हैं, अब देखें दौर चेंज हो गया है, सारी दुनिया ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की तरफ जा रही है। हम जो है 1950 मॉडल के जो है वो निज़ाम लेके आ रहे हैं वापस। तो इससे जो है हम लोग ये रुकावट है इंडस्ट्रियलाइजेशन में मुल्क के अंदर। क्योंकि इनका ये कहना है कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये मुल्क की माशी तरक्की में रुकावट है और इस ऑर्डिनेंस से जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका एतमाद जो है वो उसको ठेस पहुंचा है। इनका मुतालबा है कि ये ना सिर्फ इस ऑर्डिनेंस को वापस लिया जाए बल्कि हुकूमत नए माली साल के बजट में जो बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से और काटी की जानिब से जो तजवीज़ दी जाती है उस पर भी अमल करे ताकि मुल्क में जो है माशी तरक्की ना सिर्फ तेज़ हो सके बल्कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको भी जो है वो टैक्स की मद में रिलीफ मिल सके। लाखों मालियत के केमिकल ज़ाया, जहरीले फ्यूम से केमिस्ट्री लैब की फ़ज़ा आलूदा, तलबा और असातिज़ा का लैब में सांस लेना मुहाल। जामिया कराची में ज़ेर ज़मीन लाइन फटने के कई दिन बाद भी शोबा केमिस्ट्री की लैब ताहाल तबाहाली का शिकार। शोबा कीमियाई की लैब गैर फाल, जामिया कराची केमिस्ट्री लैब से महरूम। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची यूनिवर्सिटी में 84 इंच की ज़ेर ज़मीन लाइन फटने के कई दिन बाद भी शोबा केमिस्ट्री की लैब ताहाल तबाहाली का शिकार है। लाखों रुपए मालियत के केमिकल जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं। जहरीले
फ्यूम से लैब की फिजा जो है वो आलूदा हो चुकी है, जिससे जो असातिज़ा हैं और तलबा जो है वो मुतासिर होना शुरू हो चुके हैं, जबकि तलबा व असातिज़ा को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। कराची यूनिवर्सिटी की शोबे केमियाई की लैब गैर फाल हो चुकी है। जहाँ कराची केमिस्ट्री लैब से जो है वो महरूम होकर रह चुका है। यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब में पानी भर जाने के बाद लाखों रुपए के जो केमिकल्स हैं, जो एपरेटस हैं, वो मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो गए, तबाह हो गए, जिसके बायस जो है जो बेसमेंट है वो भी इस वक्त जो है इस लिहाज से जो पिलर्स हैं वो थोड़े बहुत जो है कमज़ोर पड़ना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो केमिकल है वो केमिकल यूनिवर्सिटी की जो बुनियाद है, यकीनन तौर पे जो लैब है, ये जो डिपार्टमेंट है उसकी बुनियाद को हिलाना जो है उसने शुरू कर दिया है। और इस ज़बन में बिल्कुल लैब जो है वो तबाह हो चुकी है, जिसमें लाखों रुपए की जो केमिकल्स हैं और एपरेटस है वो वहाँ पर मौजूद थे, जबकि जो नया आने वाला जो साल है उनके जो प्रैक्टिकल्स है वो भी यकीनन तौर पे इसकी वजह से जो है वो खदशा है, ये जाहिर किया जा रहा है कि वक्त पे जो है वो नहीं हो सकेंगे कि जब तक यूनिवर्सिटी जो है नई लैब का बंदोबस्त जो है वो ना कर लेती है। जी ज़ुबैर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद मसाइल का गढ़ बन गया। कई माह से अद्वियात मौजूद नहीं, एक्सरे समेत दीगर मुख्तलिफ टेस्ट भी बाहर से कराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज शदीद परेशान है। इस हवाले से आगाह करेंगे इब्राहिम रिंद। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद की ओपीडी में, जहां पर आने वाले मरीजों को अद्वियात मुयसर नहीं है। मुख्तलिफ टेस्ट भी बाहर से करवाए जा रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है, तमाम अद्वियात बाहर से लिख कर दी जा रही है और अस्पताल की इंतजामिया सिर्फ सियासत में मसरूफ़ है। हम बात करेंगे इन मरीजों से कि ये पर्ची दिखाएंगे कि किस तरह इनको तमाम अद्वियात बाहर से लिख के दे रहे हैं। आप बताइएगा क्या परेशानी है? पूरी दवाएँ बाहर से ही आ रही हैं, कुछ नहीं हो रहा। क्या आपको क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या कह रहे हैं? बस ये खारिश के डब्बे हैं, कह रहे हैं कि बाहर से दवाइयाँ ले लो, 6 हफ्ते की दवाई हैं, इतने बोल दिए। कितना परेशान होकर आए अब? तो जाहिर सी बात है, परेशानी हो गई। गवर्नमेंट में आया ना कि हमें कुछ सहूलत हो जाए, लेकिन अल्लाह खैर करे। साथ साथ हमारे साथ बुजुर्ग खातून भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि आप बताएं कितना परेशान है, दवाएं नहीं है, इतना बड़ा अस्पताल है। इतना बड़ा अस्पताल है, कह रहा है प्राइवेट लाओ, खाने को ही नहीं है बेटा। पड़ोसी ने मार के निकाल दिया, बेटी है मेरी, मैं बेटे तक खाने को नहीं देते। दवाएं बाहर से, टेस्ट भी बाहर से करा रहे हैं। पड़ोसियों में भीख मांग के खाती हूँ। आज जब आए थे क्या क्या दवाएं दी उन्होंने, क्या नहीं दी? मैंने दिया, लिख के दे दिया, पैसे ही नहीं है। 8वां महीना है। क्या कहेंगे, इतना बड़े अस्पताल है, हुकूमत से कोई अपील करेंगे? था तक वो कर रहे हैं तो कोई मदद करो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाथों में पर्चियाँ लिए यहाँ पे मौजूद हैं मरीज़। अस्पताल की ओपीडी में कई घंटे लाइन में लगते हैं, लेकिन अद्वियात नहीं मिलती इनको। तमाम 4-4 घंटे लाइनों में लगे रहते हैं, उसके बाद भी अद्वियात नहीं है। इतना बड़ा अस्पताल है गुंजानाबाद इलाके का, लियाकताबाद का, लेकिन यहाँ पे अद्वियात नहीं है। मुख्तलिफ टेस्ट बाहर से कराए जा रहे हैं और एक्सरे भी बाहर से लिख के दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से महकमा सेहत को चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन लें और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाएँ। जी, कराची बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला। सिटी कोर्ट के अहाते में वकला समेत सबकी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। एडवोकेट अल्लाह वडायो नरेजो का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया। मुतबादल के तौर पर CPLC पार्किंग है। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, कराची बार एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला किया है। सिटी कोर्ट के अहाते में वकला समेत सबकी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची बार पार्किंग कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट अल्लाह वडाया नारेजो साहब। उनसे बात करते हैं। नारेजो साहब, किन वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया गया है? कुछ दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया का जो जंगी हालात चल रहा था, तो हमारी सिटी कोर्ट में भी काफ़ी थ्रेट्स थी, जिसकी वजह से हमने अंदर जितनी भी पार्किंग हो रही थी गाड़ियाँ सिटी कोर्ट के प्रीमाइसेस में, हमें उस चीज़ से थोड़ा सा खतरा था, तो हमने वो पूरी पार्किंग बंद कर दी थी। इससे एक तो ये चीज़ भी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं कि इस तरह का कोई हादसा ना हो, और बाकी यहाँ पे सिटी कोर्ट का माहौल भी अभी आपके सामने है कि कितना साफ़ सुथरा है, कोई गाड़ी अंदर इंटर नहीं हुई।
अच्छा, इसका मुझे बताइएगा फिर मुतबादिल पार्किंग का क्या निज़ाम रखा गया है कराची बार की जानिब से? इसके लिए एक तो हमारे पास CPLC पार्किंग है, वो माशाल्लाह बहुत बड़ी पार्किंग है। अगर गाड़ियां बढ़ जाती हैं तो हम KMC या DMC से बात करके साथ में ही बाहर एक लिंक रोड है, वहाँ पर हम लोग अपने वकला भाइयों को सहूलत देंगे, वहाँ पर पार्किंग करवाएंगे। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि सिक्योरिटी खदशात को पेश नज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात काफ़ी ज़्यादा थे। उनका यह भी कहना था कि इस फैसले के बाद कराची सिटी कोर्ट में जो है वो जगह काफ़ी बढ़ चुकी है, माहौल साफ़ सुथरा नज़र आता है। जबकि मुतबादिल निज़ाम के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि CPLC की पार्किंग मौजूद है और अगर वो भी नाकाफ़ी होती है तो वो KMC और DMC से बात करेंगे, जो सिटी कोर्ट से मुत्तसिल लिंक रोड है वहाँ पर पार्किंग की जगह फराहम की जाए। जी, ईद कुर्बान की आमद। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी दोस्त मंडी जोबन पर मंडी में कुर्बानी के 50,000 से ज्यादा जानवर पहुंच गए। मजीद जानवरों के आमद का सिलसिला जारी। किसी को तगड़े बैल की तलाश, किसी को भारी भरकम बकरे की, किसी को सहराई ऊंट लेना है तो किसी का दिल छतरे पर आ गया। शहरी खूबसूरत जानवर देखकर खुश, कीमतें सुनकर हैरान। बच्चे भी बड़ों के साथ मंडी का रुख करने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी दोस्त मवेशी मंडी के नाम से सज गई है नॉर्दर्न बाईपास पे। और यहाँ पर जैसे कि दिन का टाइम है तो ख़रीदार तो इतने नहीं है, लेकिन व्यापारी यहाँ पर मौजूद है और मज़ीद जो जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। इस मंडी के अंदर 50,000 से ज़ायद के जानवर आ चुके हैं, लेकिन आज भी हमने ये देखा है कि कुछ ट्रक आए हैं जो कि इंटीरियर सिंध से आए, पंजाब से आए, KP से आए। उनके जानवरों की आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जानवर उतरे हैं, किसी को तगड़े बैल की तलाश है तो किसी को भारी भरकम बकरे की तलाश है। जो ख़रीदार हैं उन्होंने भी मंडी का रुख कर लिया है और जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा, शाम करीब होती जाएगी तो यहाँ पर बच्चे बड़े सब मौजूद होंगे और अपनी पसंद के जानवर की तलाश के अंदर निकल जाएंगे, क्योंकि बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां हैं। कुर्बानी के लिए जानवर तो खरीदना ही खरीदना है। यहाँ पर एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद है जो कि अपने जानवर लेकर आए और वो कहाँ से अपने जानवर लेकर आए और कितने लेकर आए ये इनसे हम जानते हैं। आप हमें बताएगा कि आज आप यहाँ पर 2 ट्रक लेकर आए जो कि मैंने देखा जिससे जानवर उतर रहे हैं, तो आप कहाँ से लेकर आए? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तहसील ओबाड़ो से आए हैं। अच्छा, तो कितने जानवर लेकर आए? 70 जानवर लेके आया हूँ। एक ट्रक के अंदर कितने जानवर थे? एक ट्रक के अंदर एक में 36 और 34। अच्छा, 36 और 34। तो आपका ये जो ट्रक है ये पहला उतरा है यहाँ पर? पहला उतरा है, पहला। अच्छा, तो आप यहाँ पर जो है हर साल आते हैं अपने जानवर लेके या फिर आप पहली दफा आए? हर साल आते जाते हैं। हर साल आते जाते हैं। हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये बताएगा कि आपके जानवरों के ऊपर, भले एक जानवर के ऊपर कितने आपके पैसे लगते हैं कि उनकी देखभाल में, उनके खाने पिलाने में? 2 से 2.5 लाख। 2 से 2.5 लाख लगते हैं। तो छोटे होते होंगे उनको लेते होंगे? छोटे भी लेके आते हूँ, बड़े भी लेके आते हूँ। अच्छा, किस नस्ल के जानवर है आपके पास? साहिवाल भी हैं, गुलाबी भी हैं, नुकरे भी हैं। हाँ। अच्छा, व्यापारी हमारे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि मुख्तलिफ किस्म के जो है जानवर इनके पास जो है मौजूद हैं और एक जानवर के ऊपर अगर उसकी खिलाई पिलाई देखभाल की बात की जाए 2 से 2.5 लाख रुपए लगते हैं। और कैमरामैन शातिब अगर दिखाएंगे हमारे अक़ब के अंदर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म के जानवर बंधे हुए हैं, गुलाबी भी हैं और जो ब्राउन कलर के भी हैं, ग्रे कलर के भी हैं। तो जैसे ही शाम करीब होती जाएगी ख़रीदारों की आमद का सिलसिला जारी हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएगा कि जब आप पिछले साल यहाँ पर आए थे तो खरीदारी में कितना इजाफा हुआ था? सारे जानवर आपके बिक गए थे? पिछले साल तो खरीदारी बिल्कुल अच्छी होती हुई थी। तो पिछले साल आप कितने जानवर लेकर आए थे? पिछले साल भी 2 ट्रक ले आए थे। 2 ट्रक लेकर आए थे पिछले साल भी। तो पिछले साल आप ईद तक यहीं पर ही थे या फिर ईद से पहले आप अपने सारे जानवर बेच के चले गए थे? ईद के पहले मैं गाँव जा रहा था। अच्छा, हाँ। ईद से पहले ही इनका कहना है कि ये अपने सारे जानवर बेच के चले गए थे। और जैसे कि बड़ी ईद की तैयारियां और ईद तो अमूमन बच्चों की ही होती है, तो इनके साथ बच्चे भी आए हुए हैं। शाम करीब होती जाएगी तो बच्चे बड़े सब मवेशी दोस्त मंडी का रुख करेंगे और अपने पसंद के जो जानवर हैं उनकी तलाश रहेगी और चांद रात तक जो कराची के बाजी हैं अपनी पसंद की जानवर की तलाश में यहाँ पर मौजूद रहते हैं। जी अक्सा, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।